चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। एक्चुअली में लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म ये चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। बिकॉज अगर आपको लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म समझ में नहीं आएंगे तो आप कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन समझते हैं लाइक टर्म्स के बारे में। देखिए यहाँ पे 3x एंड 5x, जैसे देखिए दोनों में आपको x और x दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन अनलाइक टर्म्स की। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे 3x लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 5y। आपको इनके कांस्टेंट नहीं देखने हैं, आपको देखने हैं हमेशा इनके वेरिएबल्स। ओके, तो जिनके वेरिएबल्स सेम हैं वो लाइक टर्म्स हैं। x एन एक्स, दोनों में x है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। बट यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे x और y दोनों अलग अलग हैं। तो कभी भी सपोज दैट आपको कैलकुलेशन करना, आप इस नंबर को तो प्लस या माइनस कर सकते हैं, इस नंबर को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, इसका आंसर 8x आ जाएगा। बट आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते। रीज़न, ये दोनों अनलाइक टर्म है। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हम समझते हैं जीरोज के बारे में। देखिए जीरोज, जैसे आपने फैक्टर्स के बारे में सुना होगा, एक्चुअली में जीरोज फैक्टर से ही हैं। पॉलिनोमियल्स में आपको फैक्टर के प्लेस पे आपको जीरोज देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज दैट एक हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट हम 12 में 3 का डिवाइड करते हैं, तो 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आए तो इसका मीन्स ये है कि ये इसका फैक्टर है। जैसे सपोज दैट एक और अपन नंबर लेते हैं, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 4 का अपन डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 5 में से 2 माइनस करें 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ रहा है। ओके, अब जब किसी भी टर्म में अगर रिमाइंडर आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता, वो उसका जीरोज नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम जीरोज के बारे में समझेंगे कि आखिर जीरोज होते क्या। जीरोज मैंने आपको समझा दिए, ये फैक्टर्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये फैक्टर ही होते हैं। जीरोज बस इसका नाम अलग है और ये फैक्टर्स ही हैं। चलिए अब आगे अपन समझते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस चैप्टर में आप दो टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल विद द मैक्सिमम डिग्री और पावर 1, यहाँ पे पावर को ही हम डिग्री से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, इसे अपन कहते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ओके, और यहाँ पे आप देखिए इसकी यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिग्री, ये इसकी डिग्री है, डिग्री 2 है। अब देखिए सबसे पहले इसके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के अपन अलग से क्वेश्चन देखेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अपन अलग से क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इनके जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी सपोज दैट क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के हम जीरोज को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर सपोज दैट आपको जीरोज निकालने हैं, ओके, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज, सपोज दैट क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है और आपको सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज, इसमें सम ऑफ जीरोज की हम बात करें तो इस यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस बी अपान ए। आगे हम आपको बताएंगे कि वी की इसमें से वैल्यू कौन सी है और ए की वैल्यू कौन सी है। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे तो आपको ये इक्वेशन गिवन रहेगी, इस टाइप की इक्वेशन गिवन रहेगी और बस आपको पुट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो यहाँ पे सी अपान ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे सपोज दैट आपको ये इक्वेशन गिवन है, आगे एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है। जैसे सपोज दैट ये आपके पास एक्सप्रेशन है, आपको इस इक्वेशन में हमें सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये ए की वैल्यू है, ये वी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। यहाँ पे अब हम रखेंगे माइनस बी की वैल्यू है -5,
तो यहाँ पे -5 रखेंगे, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस लगाएंगे और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 5/3। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो ये है c की वैल्यू, इसको यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो वैल्यू c के यहाँ पे हो जाएगी 3 और a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। सो होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक इक्वेशन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन है और अगर आपको सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो सम ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए बस जस्ट आपको एक ये फॉर्मूला अप्लाई करना है -p/a। आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम c/a रखेंगे, तो c/a की वैल्यू यहाँ पे c, यहाँ से ये 3 और ये यहाँ पे आ जाएगा a। चलिए अब आगे अपन समझते हैं। अभी हमने सीखा कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हम डायरेक्टली x इक्वल टू -b/α + बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज दैट आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपको दो टाइप से के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज दैट अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तब आप क्या करेंगे। अब देखिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अगर सपोज दैट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको ऑलरेडी गिवन है। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होंगे, आपको यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करनी होगी, या तो आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले अब इसमें समझते हैं। देखिए, फॉर मेकिंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोज आर गिवन, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप डायरेक्टली इक्वेशन क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले जैसे एक यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज, सपोज दैट सम ऑफ जीरोज यहाँ पे गिवन है, ये है सम ऑफ जीरोज -4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका गिवन है 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, इनको इस इक्वेशन पे पुट करना है। चलिए अपन पुट करते हैं। देखिए, ये x² माइनस सम ऑफ जीरोज -4, तो एक माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, एक और अपन माइनस पुट करेंगे यहाँ पे, और ये x है, x लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसमें गिवन है 2। ओके, तो x² माइनस और माइनस, यहाँ पे दो अगर सेम साइन है यहाँ पे तो हम प्लस लिखेंगे। 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 2 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गई। तो इस टाइप से आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं और साथ में इसकी इक्वेशन भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं अपन। यहाँ पे मैंने एक इजी सा एग्जांपल लिया हुआ है x² + 3x + 2। ये क्लास 7th क्लास 8 में भी आपने इस टाइप से फैक्टराइजेशन, क्लास 8 में और क्लास 9 में भी आपने मैक्सिमम इस टाइप के देखे होंगे फैक्टराइज करना। अपन समझते हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फैक्टराइज करना नहीं आएगा तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट में कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे कॉफिशिएंट नहीं है। तो जिसके कॉफिशिएंट में कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। बस ये 2 आपको यहाँ पे रखना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे 2 नंबर सोचने हैं, ठीक है। 2 नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आए, बट कंडीशन ये है कि इन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 3 भी आना चाहिए। तो जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 और 1, तो अगर हम 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, और अगर 2 को मैं 1 के साथ प्लस करता हूँ तो इसका आंसर 3 आएगा। तो एक बार और समझिए। देखिए, सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे जो नंबर है,
ठीक है। अगर कोई नंबर गिवन है तो ठीक है, अगर कोई भी नंबर गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, इस 1 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमें 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आए और प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 आए। तो देखिए हमने 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 2 आ रहा है, और अगर हम 2 का 1 के साथ अगर हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब 3x की प्लेस पे हम यहाँ पे रख सकते हैं 2x प्लस 1x। 2x 1x, ये x के साथ मैंने इनके साथ इन वेरिएबल्स के साथ मैंने ये कॉफिशेंट लगा दिए हैं 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे ये 3x के प्लेस पे मैंने 2x और 2x रखा है। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर की हम पेयरिंग करेंगे, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी और ये इसके साथ पेयरिंग। अभी देखिए दोनों में ऐसे कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में हमें दिख रहा है कि x दोनों में कॉमन है। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे हम x बाहर कर लेंगे। अब देखिए जैसे हम x यहाँ पे बाहर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 2x है, एक्स स्क्वायर के एक्स के पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस, यहाँ पे ये एक्स तो ऑलरेडी पहले बाहर जा चुका है, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसमें यहाँ से हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से तो कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है, बट हमें पता है कि हर एक नंबर में, हर एक एक्सप्रेशन में 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम 1 कॉमन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2। अब देखिए कंडीशन ये है कि ये दोनों नंबर मैच करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर मैच हो गए, x प्लस 2 और x प्लस 1। सो इसको हम इस टाइप से फैक्टराइज कर सकते हैं।